हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए, कल जो हम बताए थे नंबर सिस्टम, उसी का पार्ट 2 आज लेकर आए हैं। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं। दो संख्याओं का अंतर 15 है, जबकि उनकी योग का 11वां भाग 5 है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का सबसे पहले तो हम एक संख्या मान लेते हैं ए और दूसरा हो गया बी। उनके अंतर दिया हुआ ए माइनस बी बराबर 15, जबकि उनके योग के 11वां भाग ए प्लस बी योग का 11वां भाग 5 है। समीकरण 1 हो गया और इसको हम तोड़ते हैं ए प्लस बी इक्वल टू 55 हो गया, क्योंकि इस दोनों से हम गुना कर दिए हैं। समीकरण 2 हो गया। अब दोनों को जोड़ने पर ए माइनस बी बराबर 15, ए प्लस बी बराबर 55। अब दोनों को हम जोड़ते हैं। दो, एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा। 2a बराबर हो गया 70 हो जाएगा। ए इक्वल टू हो गया 35। दोनों संख्या पूछ रहा है तो ए को हम किसी भी एक इक्वेशन में डाल सकते हैं। जैसे चलिए हम इसमें डालते हैं, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है तो यहाँ पे हम लिखते हैं समीकरण ए माइनस बी बराबर 15। इसमें ए का वैल्यू मिल गया हमको तो ए डालेंगे 35 माइनस बी बराबर 15। 35 इसको हम प्लस में है तो इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इधर माइनस में भी है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। बी इक्वल टू हो गया 35 में से 15 गया तो 20। तो एक संख्या हो गया 35 और दूसरा हो गया 20। देखिए 35 और 20 कहाँ दिया हुआ ये बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दो संख्याओं का वर्गों का योग 165 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग इतना है। दो संख्याओं का वर्गों का योग दिया हुआ है। सबसे पहले कोई भी संख्या मानेंगे, दो माना संख्या ए है और बी है। दोनों का वर्गों का योग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया हुआ है 165। ये समीकरण 1 हो गया। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात करना मतलब ए इंटू बी बराबर हमको ज्ञात करना है यदि उनका योग 23 है, मतलब ए प्लस बी दिया हुआ है 23। इतना डाटा तो हमको क्वेश्चन से मिल गया। चलिए अब बनाते हैं। इसको कैसे करें? ए प्लस बी के फॉर्मूला पे हम तोड़ते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लेते हैं। इस फॉर्मूला में सारा आ जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी हमको दिया हुआ है 23 है, 23 का होल स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी दिया हुआ है 165। उसके बाद 2ab, ए बी निकालना है तो इसका हो जाएगा स्क्वायर 529। चलिए 529 नहीं होगा, गलत हो गया। 3 3 9, 3 2 6, 3 2 6, 2 2 6, 9 6 6 12, 500। हाँ सही तो है, 529 ही होगा। 529 इधर प्लस में है तो इधर ला के हम माइनस कर देते हैं 165 बराबर 2ab। 529 में से 65 गया तो 9 में से 5 गया तो 4, 12 में से 6 गया तो 6, 4 बचा, 4 में से 1 गया तो 3, 364 बराबर 2ab।
तो ए बी बराबर हो जाएगा 364/2 बराबर ए। 2 से काटेंगे तो 2 इकाई 2, 182 हो जाएगा। ए बी इक्वल टू 182। 182 देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है बी। बी इज द राइट आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है तो नंबर सिस्टम का ही, बस थोड़ा सा दिमाग लगा हुआ है, ज़्यादा नहीं। दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 तथा 28 है। उनके व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल, फिर से हम संख्या मान लेंगे। माना एक संख्या ए है, दूसरा हो गया बी। क्या कह रहा है? गुणनफल ए इंटू बी। गुणनफल कितना दिया हुआ है? 93 तथा अंतर कितना दिया हुआ है? ए माइनस बी इक्वल टू 28। इतना दिया हुआ है। अब कह रहा है उनके व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम, ए का व्युत्क्रम क्या होता है? 1/a। बी का व्युत्क्रम 1/b। तो ए भी हमको दिया हुआ इतना दिया हमको, तो व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ले लेंगे हम व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात करना है। तो इसमें से ही घटाएंगे या इसमें से ही घटाएंगे। तो बड़ी संख्या ये है तो 1/b माइनस 1/a इक्वल टू, दोनों के एलसीएम लेंगे जैसे संख्या से करते हैं। तो ए भी हो जाएगा, यहाँ पे हो गया ए माइनस बी। अब इसका मान दिया हुआ है जैसे जैसे वैसे हम लिख देंगे ए माइनस बी। ए माइनस बी का मान कितना हुआ? 28। ए बी का मान भी दिया हुआ है 93। देखिए बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। इसका आंसर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है ए। ए इज़ द राइट आंसर। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग सजेस्ट ज़रूर कीजिए ताकि आप लोग के और अच्छे तरीक़ा से वीडियो बना सके। थैंक यू।